नमस्कार। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में फैकपिन इंस्टीट्यूट द्वारा विंग्स टू योर फ्यूचर थीम पर एक भव्य मेगा करियर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं का वर्षों उत्साहवर्धन किया। इस सेमिनार में लगभग 500 से 600 विद्यार्थी ने भाग लिया, जहां पर इनोवेशन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर को बेहतरीन अवसरों की जानकारी दी। स्पेशली इन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, आत्मविश्वास, रोजगार की नई संभावनाओं का मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को और सुनहरे भविष्य को दिशा दिखाना रहा है। आइए बात करते हैं हमारे प्रमुख अतिथि कोहली जी से। आज कई वर्षों से युवा वो रोजगार जीते हैं और फ्रैंकलिन से में बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम ये एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया कि एक ही छत के नीचे सभी जो युवाओं हैं जिन्होंने अभी 12th के एग्जामिनेशंस दिए हैं उनको अपने कैरियर चुनने का एक मौका मिले। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 12वीं पास करने के तुरंत बाद एक अच्छी सैलरी पे उनको नौकरी मिल सकती है। और इसी के प्रयास में हमने एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया कि एक साथ बहुत से बच्चों को हम अपने इंस्टीट्यूट में ला सकें और लाने के बाद उनको इतना प्रेरित और इतना ट्रेन कर दें कि वो अपना भविष्य आगे खुद बना सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके। आज के सेमिनार में मतलब जो बच्चे आए थे, जो शामिल हुए, कहाँ से बच्चे आए थे? सभी दूर दराज से बच्चे आए थे, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए थे, सीतापुर से, सुल्तानपुर से, आजमगढ़ से, मऊ से, बहुत उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों से बच्चे आए थे। मुख्य रूप से आज के मतलब मुख्य अतिथि तो हमारे मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक जी का भी सपना युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा है। वो गर्ल्स एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है एक किस्म से कहा जाए। वो उनका यहाँ पर होना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था और हमारे युवाओं के लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय था। उनका संदेश हमारे युवाओं तक गया है, ये बहुत अच्छा लगा। इसके बाद आपने बताया कि इंटरमीडिएट के बाद जो है बच्चे इसमें जो सेमिनार में या संपर्क करके भी आपसे समझे, क्या प्रक्रिया होती है इस तरह से ज्वाइनिंग के लिए? इसमें कोई खास प्रक्रिया नहीं है, एक सर्टेन हमारा एक क्राइटेरिया है बच्चों के प्रति कि उनके बच्चों की हाइट, वेट एंड उसकी एजुकेशन कैसी होती है, कैसी ग्रूमिंग होती है, वो सारी थोड़ी सी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके बाद उनको बाकी ग्रूम करने का काम हम ही करते हैं। अगर वो बोल भी नहीं पाते हैं तो भी उनको बोलना सिखाते हैं, इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं। उनका कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं चूँकि ट्रेनिंग तो करना चाहते हैं, फ्रैंकलिन से जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की चूँकि अल्प आय की वजह से भी वो नहीं देखिए, कर पा अल्प रहे आय हैं। की वजह से तो हम बहुत ऐसा कुछ सारे नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, फाइनेंस वगैरह का भी सुविधाएँ उपलब्ध जैसे हैं। मोस्टली लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको काफ़ी से काफ़ी डिस्काउंट दिया जा सके। फाइनेंस सुविधा भी जैसे किसी बैंक से फाइनेंस आप सुविधा लोग भी बैंक से हमारा टाई अप है, किसी बैंक से या कई टाई अप बैंकों है? से एफ़िलिएशन है। हम फाइनेंस की भी सुविधा प्रदान करते हैं। आने वाले समय पे जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं आपसे, तो उनके लिए क्या संदेश देना मैं चाहिए? कि सब मैं क्या मैं मतलब कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अपने युवा पीढ़ी जो जो भी अभी युवा है, जिसने भी इंटरमीडिएट अभी पास आउट किया है, मैं सिर्फ़ उनको यही कहता हूँ कि नीट और भी बहुत सारे जेईई, नीट ये वगैरह इस तरह के कोर्सेज़ जाने के बाद उनका कोई भी ऐसा भविष्य नहीं मुझे नज़र आता है कि वो 1 साल में ही एंट्रेंस पास कर लेंगे। लेकिन यहाँ 1 साल पढ़ने के बाद उनको इतना श्योर है कि मिनिमम 25,000 रुपए की नौकरी और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए की नौकरी मिलना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू। सर, थैंक एक यू। बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं रंजीत सिंह हूँ और अ, बहुत दिनों से लखनऊ का वासी हूँ। सोशल मीडिया पे भी मैं बहुत हूँ, रोटरी का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा हूँ और भी बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फ्रैंकलिन गोमती नगर का मैं डायरेक्टर हूँ और मेरा सपना सिर्फ ये नहीं है कि मैं इस व्यवसाय से पैसा कमाऊँ। मेरा सपना ये है कि मैं इस व्यवसाय के माध्यम से उन परिवारों को किसी ऊंचाई तक पहुंचा सकूं सर, जिनके लिए क्या आप लॉटरी आवश्यकता है। क्लब से भी जुड़े हैं? रोटरी क्लब के गवर्नर रहे हैं हम। ठीक सर, थैंक यू। सर एक थैंक यू। मिनट थोड़ा-सा एक मिनट इंट्रो जीत सिंह, रोटरी क्लब में रोटरी का पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा हूँ
2017-18 में और भी बहुत सारे पदों पर आसीन रहा हूँ। जिम खाना का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और भी सोशल कार्य में बहुत विलीन रहता हूँ। और मेरा जो मानना है कि मैं इसको व्यवसाय पूरी तरह से नहीं मैंने इसको बनाया है। मेरा जो लक्ष्य है वो है गर्ल्स एम्पावरमेंट का और उन युवाओं को जिनको रास्ता नहीं मिलता है उनको रास्ता दिखाना। से बात की है, उनको बड़ा अच्छा लगा। उनका कहना है कि हमने कहाँ कहीं काम कर रहे थे और इस फीस से सेक्शन को लेकर हम लोग घर में बात कर रहे हैं और जो कैरियर है वो यहाँ से एक बहुत अच्छा बूस्ट और बूम अप होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको कहना चाहेंगे। देखिए, जैसे आप सबको मालूम है कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस ट्रेनिंग विश्व का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है एरोस्पेस ट्रेनिंग। आज भारत में एक बड़ा बूम चल रहा है। एयरपोर्ट की संख्या लगभग डबल से ज़्यादा हो रही है। आने वाले समय में कई सारे एयरपोर्ट खुल रहे हैं, कितने सारे एयरक्राफ्ट और एयरलाइन कंपनियाँ खरीद रही हैं। तो जो लोग एविएशन, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल, कस्टमर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इससे बढ़िया समय नहीं इस इंडस्ट्री में एंटर करने का। ये वो कैरियर है, हाई पेइंग सैलरी कैरियर है, जिसमें 12वीं पास बच्चा सिर्फ 12वीं पास क्वालिफिकेशन के साथ 2.5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी कमा सकता है इंटरनेशनल लेवल में केबिन क्रू के तौर पर। और फ्रैंकफिन जो है, यूपी में बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। यूपी के युवाओं में प्रतिभा बहुत है, कमी सिर्फ स्किल की है। आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, स्किल चाहिए होती है। तो स्किल गैप पूरा करने के लिए फ्रैंकफिन यूपी में और भी सेंटर खोलने जा रहा है, ताकि यूपी के युवाओं को मौका मिले इस इंडस्ट्री में आने का, जो कि बहुत अच्छी सैलरी प्रदान करती है। हमारा तो यूपी में टियर 2 और टियर 3 कौन से शहर होंगे जहाँ पर कि आप जल्दी खोलने की? देखिए, अगले 3 साल में हम 50 से 100 करोड़ का निवेश कर कई सेंटर खोलने जा रहे हैं यूपी में, जिसमें जैसे इलाहाबाद में भी, अयोध्या में भी, वाराणसी में भी, कानपुर में भी और बड़े शहरों में सेंटर खोलेंगे। तो सर, एविएशन के साथ साथ जो और दूसरे जो कोर्सेस हैं वो कौन से कोर्सेस हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी? देखिए, हमारे जो कोर्स हैं वो आपको 4 इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं: एविएशन, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल और कस्टमर सर्विस। हमारा जो टाई अप है एयर इंडिया के साथ भी है। एयर इंडिया हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट प्रदान करता है। और 13 साल से हम लगातार, हमें अवार्ड मिल रहा है बेस्ट एरोस्पेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा। हर साल हमारे 80 से 90% बच्चे जो हमारे सेंटर में ट्रेन होते हैं वो प्लेस होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट मिलता है। और सर, जो खासकर जो दूसरे हैं, मतलब जो बच्चों की फीस को लेकर सेक्शन है, क्या इसमें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं या कुछ? देखिए, आज यहाँ पे लखनऊ में एक मेगा सेमिनार हमने आयोजन किया है यहाँ फ्रैंकफिन ने, जिसके अंदर हम बच्चों को भारी डिस्काउंट भी दे रहे हैं फीस के अंदर, ताकि जो बच्चे निम्न वर्ग से आ रहे हैं, जिनको अफोर्ड कर, उनको भी एक मौका मिले इस इंडस्ट्री में आने का। फिर जो इंस्टॉलमेंट में फीस के प्लान दे रहे हैं उनको, ताकि वो आराम से इंस्टॉलमेंट बिना उन पर ज़्यादा बोझ पड़े वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मेगा सेमिनार का आयोजन किया। सर, जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या होती है स्कॉलरशिप भी देती है, तो क्या इस तरह के कुछ कोर्सेज में आपके यहाँ कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है? देखिए, स्कॉलरशिप तो जैसे कई शहरों, कई स्टेट्स के अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट का साझेदारी है। आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस मेगा सेमिनार में सुबह आए थे, तो वो भी जिक्र कर रहे थे। तो शायद आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर ही यूपी गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई साझेदारी होगी, जिसमें स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट हमें मिलेगी। अच्छा सर, जो दूसरे जैसे ओबीसी हैं या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी स्कॉलरशिप देते हैं क्या? इस तरह से में भी कुछ आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कोई टाई अप है या कुछ कर रहे हैं? ये हमारा बैंक्स के साथ टाई अप है। बैंक्स जो है एजुकेशन, हमारा कोर्स जो एनएसडीसी और टीएचएससी से मान्यता प्राप्त है, जिसकी वजह से स्किल कोर्स होने के कारण जो बैंक्स है वो एजुकेशन लोन देते हैं, जिसमें बच्चा 3-4-5 साल के बाद सैलरी जब वो कमाना शुरू हो जाए तब वो उसको रिटर्न कर सकते हैं। देखिए, 12वीं पास के बाद अगर हम देखें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एक तो पढ़ाई की है। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, लेकिन डिग्री पे डिग्री उससे नौकरियां नहीं मिलती हैं, ये आप भी जानते हो। इसीलिए आजकल स्किल का ज़माना है
हर एक गवर्नमेंट स्किल को प्रमोट करती है। तो एक 12वीं पास बच्चा जो हमारे पास आता है वो स्किल्स लेके इमीडिएटली एम्प्लॉयबल होता है 11 महीने के 1 साल के बाद, और वो उसकी जॉब लगती है। हम उसको 4 इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं: एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस, जो कि हाई पेइंग इंडस्ट्री है, जिसमें एनवायरनमेंट उसको एक 5 स्टार एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे वो एरोप्लेन में ट्रैवल करे, चाहे 5 स्टार होटल में लगे, चाहे कस्टमर सर्विस में लगे, और अच्छी सैलरी मिलती है उसमें। थैंक यू सर। Hello everyone, my name is Manya Singh and I'm from Barabanki, Uttar Pradesh. And currently I'm working at मैम IGI इसको Airport. कट कर। आवाज़ आ रही है? नमस्कार मैम, जैसे कि आईजीपी में आपको यहाँ पे जुपिटर में स्वागत है आपका लगा हुआ है गोमती नगर सेंटर में फ्रैंकलिन का, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। Hello ma'am, hello everyone. My name is Manya Singh and currently I'm working at IGI Airport Delhi with Japan Airlines as a ground staff. And मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ और मैंने फ्रैंकलिन ज्वाइन करा था लास्ट ईयर and I give my interview around December or Jan. Again, I got selected as a BFS employee and after that I joined Japan Airlines. So I would love to tell you that it's really grateful opportunity here to join this aviation industry, and if you have to get more knowledge about aviation industry, you don't have any knowledge or you are just new to this area, because after doing 12 you don't have much options, or you have but you're not thinking about it. So I was in graduation second year and I got this opportunity. I got to know more about this area. So if you are doing your graduation or you are just qualified your 12th, so this is a perfect opportunity to come here and get a free session, get to know more about aviation industry, and this will help you. The teachers and the moderators will help you understand this industry and what are the career objectives or what are the things required for this aviation industry, and what are the job roles. Like currently I am as a ground staff, you could be a cabin crew or you could be doing any other profiles like junior assistant and all. And working there is really difficult because as you know, airport is not a normal thing. This is sensitive area. मैम जैसे कि मोर एंड मोर टफ कंपटीशन दिस कंपनी, हाउ इज द प्रिपेयर? I would tell you that competition is really high because it's not an easy job. As I was the one who was giving interview in all my batches, and ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ यूपी से लखनऊ यूपी से दे रहे हैं इंटरव्यू तो बस यूपी वाले हैं। मेरे साथ दिल्ली वाले, हरियाणा, पंजाब बहुत सारे लोग होते हैं। द ओनली थिंग इज़ लाइक तुमने जो पढ़ा है अपनी पूरी ट्रेनिंग में उसको अप्लाई करना है। टीचर्स हेल्प करते हैं आपको, ऑफकोर्स हेल्प करते हैं। आपको जो भी चीज़ें समझ नहीं आती आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरे टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, लाइक दे यूज्ड टू हेल्प मी इन एवरी अदर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। तो आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, सारी चीज़ें ढंग से आपको याद करके नहीं बोलनी है, आप जो फील करते हैं वही पूछेंगे। और इंटरव्यूज़ में बहुत ऐसे नहीं होते कि आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, आपने जो पढ़ा है वही पूछते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए और आप इंटरव्यू दीजिए, ज़रूर क्लियर होगा। जैसे कि मैम आपको ये जॉब मिली, अपॉर्चुनिटी भी मिली, कैसा लग रहा है आपको? इस जॉब से आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, करेंटली मैं तो दिल्ली में काम कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम पोल्यूशन वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो मज़ा तो आती है, क्योंकि आपका दिन ऐसा नहीं होता जैसा रोज़ है। 9 to 5 जॉब बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप नाइट शिफ्ट काम करते हैं, कभी आप डे शिफ्ट काम करते हैं। इट्स हेक्टिक, ऑफ कोर्स इट्स हेक्टिक, बट इट्स नॉट अबाउट कि आप बुरा मान जाएँ और एकदम बैठ जाएँ। इट्स रियली नाइस जॉब। मतलब मैं क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी कंपनी के बारे में? मेरी कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं ऐसे जापान में काम कर रही हूँ तो आपको पता है जापानीज़ कल्चर क्या होता है। ऐसे बहुत सारी एयरलाइंस है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। आप अच्छा खासा 6 से 7 राउंड देते हैं, तो आप अपने हिसाब से पढ़िए जिस एयरलाइन में आप जाना चाहते हैं। मैं जापान में बहुत पैशनेट थी पहले से, तो मैंने उसके लिए पढ़ाई करी थी। तो आप भी जिस एयरलाइन में जाना चाहते हैं या आप जैसे वर्क कल्चर, जैसे मेरा वर्क कल्चर तो बहुत अच्छा है, तो मेरे को तो अच्छे लोग ही मिले हैं आज तक, तो मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे। मैम योर इंट्रोडक्शन? करेंटली मैं तो अभी यहीं पे बाराबंकी में सेटल थी, बट अभी मैं दिल्ली चली गई हूँ। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ मान्या सिंह।